बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर ट्रुथ्स। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है। हाल ही कुछ सालों से ISIS नामी एक तंजीम यानी कि दाइश का नाम काफ़ी सुनने में आ रहा है, और इस तंजीम का नाम जब भी आता है तो लोगों के दिलों में एक खौफ सा पैदा हो जाता है, जो कि यकीनन इस तंजीम के काम की वजह से है। ISIS का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, यानी कि इस ग्रुप की इब्तिदा शाम में पैदा होने वाले बहरान के बाद हुई, जहां इस ग्रुप ने अपने गैर मुल्की आकाओं अमरीका और इसराइल की हिमा पर भरपूर खिदमात सर अंजाम दी। लेकिन अमरीकी मदद और इसराइली हमायत होने के बावजूद भी ये ग्रोह शाम में मौजूद शामी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहा है। इस नाकामी का इंतकाम लेने का फैसला उन्होंने इराक में खून खराबा करने के ऐलान से लिया और फिर बलाखिर इराक के शिमाल में जा पहुंचे, और 12 जून 2014 को एक होलनाक खून की होली खेली गई, जिसमें सैकड़ों इराकी मुसलमान शहीद हो गए और इनको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। दोस्तों, पूरी दुनिया में ISIS यानी कि दाइश को इस्लामी तंजीम के नाम से पुकारा जाता है, और इस्लाम को बदनाम करने के लिए दाइश के करिंदों को मुसलमान ठहराया जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस तंजीम के बशिंदों का ना तो कोई इस्लाम से ताल्लुक है और ना ही ये लोग मुसलमान हैं। ये लोग इसराइल और CIA की फंडिंग पर काम करते हैं, और जिनका वाहिद मकसद मुसलमानों को बदनाम करना और मुसलमानों को ही मारना है, क्योंकि इस तंजीम ने मुस्लिम ममालिक मिसाल के तौर पर इराक और शाम जैसे ममालिक में ही तबाही मचा रखी है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को मुसलमान ठहराते हैं। इस्लाम को निशाना बनाना आज एक ज़्यादा रुझान बन चुका है। इस्लाम के खिलाफ अगर आप बात करते हैं तो आपको फ़ौरन से पैरोकार यानी कि फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। बेशतर गैर मुस्लिम अपना सारा वक्त इस्लाम और कुरान पाक में अपनी ही बुराई की खातिर ढूंढने में सर्फ कर देते हैं। वो कुरान को छूते हैं और सिर्फ चंद आयात के बारे में गुफ्तगू करते नजर आते हैं जो इनके कलाम को साबित करते हैं, ताहम वो ये भूल जाते हैं कि कुरान पाक जिनको कि वो मुंतखब करते हैं, कुरान पाक तमाम अल्फाज़ अखलाकियात की एक मुकम्मल तफसील है, और बिल्कुल इसी तरह किसी दूसरे मजहब या मजहबी किताब की तरह कुरान में भी मजहब के पैरोकारों के साथ मोहब्बत और प्यार का दर्स देता है। ISIS एक सबसे मशहूर गिरोह है जो कि अपने आप को मुसलमान कहता है। हकीकत में इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं है। इनके असूलों से लेकर इनके अमल तक हर एक चीज़ मुकम्मल तौर पर इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम ने हमेशा अमन और सिर्फ अमन की तालीम दी है। दाइश जो भी वजूहात की बिना पर इस्लाम का नाम ख़राब कर रहा है और इस्लामी नज़रियात में माफ़ी से मावरा मुजरिम भी है, खुद कुरान मजीद के ये 5 सबूत हैं जो कि ISIS को साबित करते हैं कि वो इस्लाम के पैरोकार नहीं बल्कि इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन हैं। आज की इस वीडियो में आपके सामने कुरान पाक की 5 ऐसे आयात रखूँगा जो कि ये साबित करती हैं कि ISIS कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते और ना ही इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता है। तो नाज़रीन का वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि मुसलमान होने की बिना पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1, अल्लाह ताला सूरह अल-हज की आयत नंबर 40 में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है: लड़ने की इजाज़त इन लोगों को दी जाती है जिनके खिलाफ जंग की जाती है, क्योंकि इन पर जुल्म किया गया है। ये पहला मौका है जहां पर कुरान लड़ने के बारे में बात करता है। इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर ये बता दिया गया है कि आप किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है। लिहाजा दाइश ने इस्लाम के नाम पर बेगुनाहों को मार डाला है। ये चीज़ इस बात की दलालत करती है कि इनके पास इस्लाम के बारे में एक चुटकी का भी इल्म मौजूद नहीं है। नंबर 2, मज़हब कबूलियत में कोई जबर नहीं होगा गलत कोर्स गलत तरीके से वाज़ेह हो गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कुरान मजबूरी में तब्दीली की मुखालफत करता है। दाइश का बुनियादी मकसद जैसे जैसे वो दिखावा करता है इस्लाम का फैलाव पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं। अब अगर वो ज़बरदस्ती तबादलों के ज़रिए इसको फैला रहे हैं जिसकी इस्लाम ने सख्ती से मुमानत की है, तो वो सिर्फ इस्लाम के असल पैरोकारों की तादाद को कम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो कुरान में ममनू है इसकी पैरवी करने वाला अब मुसलमान नहीं रहता। नंबर 3, बेशक तुम जिसको चाहो हदायत नहीं देते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हदायत देता है और वो हदायत वाले को खूब जानता है। इस आयत में एक बार फिर से कुरान मजीद ने ये वाज़िया तौर पर बयान कर दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी को भी ये फैसला करने की इजाज़त नहीं है कि कौन सा मजहब पर अमल करें। नीज़ कुरान ने इस आयत के तवस्सुफ से दाइश को मुकम्मल तौर पर इस्लाम मुखालिफ साबित कर दिया है, क्योंकि कोई भी अमल जो कुरान के मुताबिक अल्लाह के ज़रिए किया जाता है किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। लिहाजा दाइश लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करती है।
داعش کو ان متعدد غیر اسلامی کارروائیوں میں ملوث پایا گیا ہے۔ نمبر 4، جو شخص کسی جان کو مار ڈالتا ہے، یہاں تک کہ کسی جان کے لیے یا زمین میں بدعنوانی کے لیے، یہ اس طرح ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو ہلاک کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ قرآن مجید نے ایک معصوم جان کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ قرآن مجید اپنے پیروکاروں کو تشدد کا نشانہ بننے سے منع کرتا ہے۔ ISIS نے بغیر کسی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے جو کہ بے گناہ تھے۔ چنانچہ قرآن پاک واضح طور پر ISIS کو پوری انسانیت کے قتل کا ذمہ دار قرار دیتا ہے، اور انہیں قیامت کے روز یکساں طور پر سزائیں بھی دی جائیں گی۔ نمبر 5، وہ لوگ جنہیں ناجائز طور پر گھروں سے نکالا گیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا کچھ لوگوں کو دوسروں کے ذریعے پیچھے نہ ہٹا دیتا تو یقیناً وہاں کوٹھریوں اور گرجا گھروں اور عبادت خانوں کو کھینچ لیا جاتا اور مساجد جہاں سے خدا کا نام پوری طرح سے مٹا دیا جاتا۔ اس آیت میں ان لوگوں کی وضاحت کی گئی ہے جن کے ساتھ دوسرے لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ ایک شخص جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے وہی ہے جس کو ناجائز طور پر گھر سے نکال دیا گیا ہے، یہ اس کے عقیدے کا حساب و کتاب ہے۔ ISIS لوگوں کو ان کے مذہب اور اعتقاد کی وجہ سے کھلم کھلا قتل کرتا ہے۔ ایسی مکروہ حرکتیں شیطان مکینوں کے ذریعے کی گئیں جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو اذیت دی۔ اسی طرح داعش واضح طور پر اسلام کی پیروی نہیں کرتا بلکہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے جو کسی بھی طرح سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ دوستو، یہ قرآن مجید کی 5 آیات ہے جس سے صاف طور پر اور واضح طور پر یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ISIS اسلام دشمن ہے، نہ کہ اسلام پسند ہے۔ آج داعش کی وجہ سے عراق، مصر، لیبیا، شام اور اس جیسے تمام مسلم ممالک تباہی کے دہانے پر آ چکے ہیں، اور آج ان کے باشندوں کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ آج ان تمام ممالک میں خانہ جنگی کی سی کیفیت ہے اور کوئی بھی مسلمان جان وہاں پر محفوظ نہیں سمجھی جاتی، اور اس کے پیچھے اسرائیل اور CIA کا کھلم کھلا ہاتھ ہے جو کہ اس پوری تنظیم کو فنڈنگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ دوستو، بس یہی نہیں بلکہ داعش کو پاکستان میں داخل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے، لیکن پاکستانی آرمی اور ISI نے مل کر داعش کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج ان تمام ممالک سے بہت بہتر ہے جہاں پر داعش تباہی مچا چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔